हर हर महादेव। गणेश जी को दुर्वा और मोदक चढ़ाने का क्या महत्व है? भगवान गणेश जी को 3 या 5 गांठ वाली दुर्वा, एक प्रकार की घास, अर्पण करने से शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इसीलिए उन्हें दुर्वा चढ़ाने का शास्त्रों में महत्व बताया गया है। इसके संबंध में पुराण में एक कथा का उल्लेख मिलता है। एक समय पृथ्वी पर अनलासुर नामक राक्षस ने भयंकर उत्पात मचा रखा था। उसका अत्याचार पृथ्वी के साथ साथ स्वर्ग और पाताल तक फैलने लगा था। यह भगवत भक्ति व ईश्वर आराधना करने वाले ऋषियों, मुनियों और निर्दोष लोगों को जिंदा निगल जाता था। देवराज इंद्र ने उससे कई बार युद्ध किया, लेकिन उन्हें हमेशा परास्त होना पड़ा। अनलासुर से अस्त होकर समस्त देवता भगवान शिव के पास गए। उन्होंने बताया उसे सिर्फ गणेश ही खत्म कर सकते हैं, क्योंकि उनका पेट बड़ा है, इसलिए वह उसको पूरे निगल लेंगे। इस पर देवताओं ने गणेश की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। गणेश जी ने अनलासुर का पीछा किया और उसे निगल गए। उससे उनके पेट में काफी जलन होने लगी। अनेक उपाय किए गए, लेकिन ज्वाला शांत ही न हुई। तब कश्यप ऋषि को यह बात मालूम हुई, तो यह तुरंत कैलाश आए और दुर्वा एकत्र कर एक गांठ तैयार कर गणेश जी को खिलाई, जिससे उनके पेट की ज्वाला तुरंत शांत हो गई। गणेश जी को मोदक यानी लड्डू काफी प्रिय हैं। इनके बिना गणेश जी की पूजा अधूरी ही मानी जाती है। गोस्वामी तुलसीदास के विनय पत्रिका में कार है, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुमन भवानी जी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन। इसमें भी उनकी मोदक प्रियता प्रदर्शनी होती है। महाराष्ट्र के भक्त आमतौर पर गणेश जी को मोदक चढ़ाते हैं। उल्लेखनीय है कि मोदक मैदे के खोल में रवा, चीनी, मेवे व मिश्रण कर बनाए जाते हैं, जबकि लड्डू मेवे व मोतीचूर के बनाए हुए भी उन्हें पसंद है। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भाव से गणेश जी को मोदक या लड्डुओं का भोग लगाते हैं, उन पर वह शीघ्र प्रसन्न होकर इच्छा पूर्ति का वरदान दे देते हैं। मोद यानी आनंद और क का शाब्दिक अर्थ छोटा सा भाग मानकर ही मोदक शब्द बना है, जिसका तात्पर्य हाथ में रखने मात्र से अनुभूति होना है। ऐसे में प्रसाद को जब गणेश जी को अर्पण किया जाए तो सुख की अनुभूति होना स्वाभाविक है। एक दूसरी व्याख्या के अनुसार जैसे ज्ञान का प्रतीक मोदक यानी मीठा होता है, वैसे ही ज्ञान का प्रसाद भी मीठा होता है। गणपति अर्थविशेष में लिखा है, जो भगवान को दुर्वा चढ़ाता है मैं कुबेर के समान हो जाता है। जो लाजो धान लाई चढ़ाता है मैं यशस्वी हो जाता है, मेधावी हो जाता है। और 1000 लड्डुओं का भोग गणेश भगवान को लगाता है, वह वांछित फल प्राप्त कर लेता है। गणेश जी को गुड़ भी प्रिय है। उनकी मोदक प्रियता के संबंध में एक कथा पद्म पुराण में भी आती है। एक बार गजानन और कार्तिकेय के दर्शन करके देवतागण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता पार्वती को एक दिव्य लड्डू प्रदान किया। इस लड्डू को दोनों बालक आग्रह कर मांगने लगे। तब माता पार्वती ने लड्डू के गुण बताए। इस मोदक की गंध से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। निसंदेह इसे सूंघने या खाने वाले संपूर्ण शास्त्रों का ममग्रह, सब तंत्रों में प्रवीण लेखक, चित्रकार, विद्वान, ज्ञान विज्ञान विशारद और सर्वज्ञ हो जाता है। फिर आगे कहा, तुम दोनों से जो भी धर्माचरण के द्वारा अपनी श्रेष्ठता पहले सिद्ध करेगा, वही इस दिव्य मोदक को पाने का अधिकारी होगा। माता पार्वती की आज्ञा पाकर कार्तिकेय अपनी तीर्थगामी वाहन मयूर पर आरूढ़ होकर त्रिलोक की तीर्थ यात्रा पर चल पड़े और मुहूर्त भर में ही सभी तीर्थों के दर्शन स्नान कर लिए। इधर गणेश जी ने अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक माता पिता की परिक्रमा करी
और हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़े हो गए और कहा कि तीर्थ स्थान, देव स्थान के दर्शन, अनुष्ठान में सभी प्रकार के व्रत करने से भी माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर पुण्य प्राप्त नहीं होता। अंततः मोदक प्राप्त करने का अधिकारी मैं हूँ। गणेश जी का तर्कपूर्ण जवाब सुनकर माता पार्वती ने प्रसन्न होकर गणेश जी को मोदक प्रदान कर दिया और कहा कि माता पिता की भक्ति के कारण गणेश जी की यज्ञ आदि सभी शुभ कर्मों से समर्थ अर्घ्य पूज होंगे। इसीलिए तब से भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य देवता कहलाए गए। तो सभी बोलिए गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।